और सत्ता में अब शेयर बाजार के उन निवेशकों की बात जो इस वक्त बड़े कंफ्यूजन में हैं। एसआईपी को रोक दिया जाए या जारी रखें, जिन्हें ये नहीं पता अब शेयर बाजार उठेगा या गिरेगा, जिनके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सबसे बड़े विलन हैं। रोज जिनका एक बयान, अल्टीमेटम या ट्वीट शेयर मार्केट को हिला देता है। लेकिन अब सोशल मीडिया से खबरों तक कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या युद्ध और तेल के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या रोज नए नए बयान से शेयर बाजार मैनिपुलेट किया जा रहा है? ईरान से लड़ाई में ट्रंप के पल पल बदलते बयान क्या किसी की अरबों की कमाई करवा रहे हैं? ट्रंप कभी शांति की बात करते हैं, कभी हमले करते हैं, तो कभी अल्टीमेटम देते हैं। क्या इन बयानों के पीछे कोई बड़ा गेम भी है? एजेंडा युद्ध है या व्यापार, जिसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार रोलर कोस्टर बन गए हैं? ट्रंप के बयानों पर कौन जमकर ट्रेडिंग कर रहा है? क्या कोई बड़ी सेटिंग है? वो भी देखेंगे। लेकिन उन निवेशकों की बात करते हैं जिनका प्राप्य शेयर बाजार में पैसों के साथ भरोसे का भी नुकसान हुआ है। निवेशकों का दर्द है कि अब तक उन्हें लगता था कि शेयर बाजार डेटा, कंपनियों की कमाई और मैक्रो नंबर से चलता है, लेकिन अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि कई बार बाजार सिर्फ एक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सोशल मीडिया पोस्ट और अल्टीमेटम से हिल जाता है। इसका सबूत ट्रंप की वीकली हवाबाजी में देखिए। जैसे सोमवार को ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, शेयर बाजार रॉकेट बन जाता है। मंगलवार को ट्रंप ट्वीट करते हैं, ईरान को मिटाने तक युद्ध करेंगे, इससे शेयर बाजार नीचे गिर जाता है। बुधवार को एक बार फिर ट्रंप का हृदय परिवर्तन होता है, ईरान से समझौते को तैयार है कहते हैं, तो शेयर बाजार को उम्मीद दिखती है। लेकिन गुरुवार को ट्रंप का मन बदलता है और वो ये बोलते हैं कि 48 घंटे में ईरान पर भयंकर हमले होने वाले हैं। इससे शेयर बाजार के हौसले एक बार फिर ध्वस्त हो जाते हैं। शुक्रवार को किसी रिपोर्ट या किसी बयान से सीज फायर के संकेत मिलते हैं तो निवेशकों में खुशी की लहर उठती है। लेकिन शनिवार को ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के लिए अमेरिका अकेले ही काफी है, तो ये लगता है कि शेयर बाजार का कुछ नहीं होने वाला। रविवार को ट्रंप ने कहा है कि ईरान को नर्क में भेजेंगे, 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। अब शेयर बाजार कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में गिरना है या उठना है। हालांकि आज जरूर मार्केट में हरियाली है, लेकिन कल लहूलुहान होगा या ये तेजी बनी रहेगी, ये ट्रंप की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय होगा। लेकिन बयानों से बाजार में हेरफेर करने वाली थ्योरी क्यों ट्रेंड कर रही है, उसके लिए आपको 23 मार्च की तारीख याद दिलाते हैं, जब शेयर बाजार ऐसी रोलर कोस्टर राइड में फंसा था जिसने निवेशकों की सांसें अटका दी। ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सकारात्मक बातचीत हुई है। बाजार में उम्मीद की लहर दौड़ गई, लेकिन 56 मिनट पे सब कुछ टूट गया जब ईरान ने कहा ट्रंप का दावा झूठा है। और सिर्फ एक बयान से 56 मिनट के अंदर $3 ट्रिलियन यानी करीब 280 लाख करोड़ रुपए की उथल पुथल हो गई। जब ईरान ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है और आरोप लगाया कि फर्जी खबरों का इस्तेमाल करके वित्तीय और ऑयल मार्केट में हेरफेर करने की कोशिश की गई है। और ट्रंप ने ये सब उस दलदल से बचने के लिए किया है जिसमें अमेरिका के इंडस्ट्रीज फंसे हुए हैं। अब इस तरह के झटके शेयर बाजार में रोज महसूस किए जा रहे हैं, जहां एक बयान या पोस्ट से निवेशकों का पोर्टफोलियो लहूलुहान हो जाता है। और इस पैनिक बटन को बार बार दबाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अब निवेशकों को सावधान करने के लिए ईरान ने एक चेतावनी भी जारी की है। हाल ही में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक पोस्ट में लिखा कि शेयर बाजार के खुलने से पहले, जिसे खबर या सच कहा जाता है, अक्सर वो बड़े खिलाड़ियों द्वारा मुनाफा वसूली करने का एक जाल होता है। मूल रूप से ये एक उल्टा संकेत है, इसीलिए बयानों के विपरीत काम करें। अगर वो खबर फैलाकर दाम बढ़ाते हैं तो आप बेचें, अगर वो दाम गिराते हैं तो आप खरीदें। हालांकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि निवेशक किसी भी आधिकारिक बयान पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। अब आपको सत्ता के नंबर गेम में निवेशकों के आंसू भी दिखाते हैं। ये वो जख्म हैं जो जल्दी भरने वाले नहीं हैं। 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 463 लाख करोड़ से ज्यादा था, जबकि 2 अप्रैल यानी गुरुवार को ये मार्केट कैप 422 लाख करोड़ के पास आ गया। यानी सिर्फ 34 दिनों में भारतीय निवेशकों को 41 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, जबकि वैश्विक बाजार में ये नुकसान कई गुना है। इसीलिए अब निवेशक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आखिर वो करें तो क्या करें?
ये सिर्फ वार के दरमियान नहीं हो रहा है। जब से वो प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बने हैं, तभी से ऐसा हो रहा है। ही इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। तो उनकी बात का मार्केट में भरोसा नहीं किया जा सकता है, परंतु क्योंकि एक वर्ल्ड के सबसे पावरफुल स्टेट के वो प्रेसिडेंट हैं, तो उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, करीब 1 साल के आसपास तक टैरिफ का जो टेरर है, वो चालू था। उसको उनके सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। उसके बाद से फिर थोड़ा-सा शांति थी। अगेन उन्होंने फिर से वार का जो झमेला शुरू किया। आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो हमारी कंट्री का जो है, इकोनॉमी भी हमारी उस तरह से इतनी ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में जैसे सेल लगा हुआ है, आप अच्छे शेयरों में निवेश करें लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने के लिए। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना